नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सपनों को पूरा करने वाले चैनल अट्रैक्ट योर ड्रीम्स पर। तो आज हम इस वीडियो में उन गलतियों की बात करेंगे जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू करते समय करते हैं और जिनके कारण आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। तो आइए समझते हैं उन 6 बड़ी गलतियों को जो आप करते हैं। सबसे पहली गलती है गोल डिसाइड नहीं होना। आप सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते तो हैं और इसे अप्लाई भी करते हैं, लेकिन इस बीच आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपके पास कोई निश्चित गोल नहीं होता है। आज आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कल घर को मैनिफेस्ट करते हैं, कभी पैसों के लिए अफर्मेशन करते हैं तो कभी जॉब के लिए, और इसी कारण आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। देखिए, आपको रोज अलग अलग चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है। जब आपकी एक विश पूरी हो जाए और उसके बाद दूसरे को मैनिफेस्ट करें। जैसे कि आपका गोल है कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं, तो रोज केवल कार को मैनिफेस्ट कीजिए, केवल इसी के लिए अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन कीजिए। इससे आप भटकेंगे नहीं और आपका पूरा फोकस एक ही गोल पर रहेगा, जिससे आप उस कार को भी जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे और आपकी विश भी पूरी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले गोल डिसाइड करें। वैसे आप एक साथ कई चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स होती है जिन पर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगी। तो अगर आप उन टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की, जो है क्लियर गोल ना होना। इसका मतलब है आपके पास गोल तो है लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत सारे का मतलब क्या? आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप कितना पैसा चाहते हैं, 1 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़, और ये भी निश्चित होना चाहिए कि कितने दिनों में, कौन सी तारीख को, सब स्पष्ट होना चाहिए। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कार का। मान लो आप एक कार खरीदना चाहते हैं, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप कौन से कलर की कार चाहते हैं, कौन सी कंपनी की, कौन सी तारीख को और कितने रुपए की चाहते हैं। सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। अगर आपको ये सब कुछ स्पष्ट है तो आपको मैनिफेस्ट करने में कठिनाई नहीं होगी। थर्ड है नेगेटिव रहना। अब आप एक बड़ी गलती ये करते हैं कि आप सुबह अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट तो कर लेते हैं और उस समय पॉजिटिव भी रहते हैं, लेकिन जब तक आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तब तक ही पॉजिटिव रहते हैं और बाद में पूरा दिन चिड़चिड़ापन, गुस्से और नेगेटिविटी में रहते हैं। तो इससे भी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। आपको अपने गोल्स को अट्रैक्ट करने के लिए पूरे दिन पॉजिटिव रहना जरूरी है। हालांकि कुछ परिस्थितियों के चलते हम नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप पूरे दिन पॉजिटिव रहेंगे तो आपके दिमाग में भी अपने गोल्स के प्रति अच्छे आइडियाज़ आएंगे और आप उन्हें जल्दी प्राप्त कर लेंगे। चौथी बड़ी गलती है एक्शन न लेना। इसका मतलब है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई भी करते हैं, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट भी करते हैं, उनके लिए अफर्मेशंस भी करते हैं, पूरे दिन अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग भी रखते हैं, लेकिन उनके लिए कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो फिर आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर सकता है? जब तक आप अपने गोल्स के लिए कदम नहीं बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स भी आपकी मदद कैसे करेंगे? आपको कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, जिससे यूनिवर्स आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाए जो आपको अपने गोल्स के करीब ले जाए। इसलिए केवल सोचने से काम नहीं चलता है, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। फिफ्थ है विश्वास की कमी। आपने गोल भी डिसाइड कर लिया, पूरे दिन पॉजिटिव भी रहते हैं, एक्शन भी लेते हैं, लेकिन आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास ही नहीं है। आप सोचते हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप यूनिवर्स पर भरोसा रखेंगे और इस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं करेंगे। छठी है धैर्य की कमी। देखिए, यूनिवर्स बार बार आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। आप अपने गोल्स के बहुत ही करीब होते हैं, लेकिन धैर्य न होने के कारण आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। आपको धैर्य तब तक बनाए रखना है जब तक यूनिवर्स आपकी सुन न ले। याद रखिए, आप अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखते हैं, यूनिवर्स बस आपकी परीक्षा लेते हैं। और जब आप यूनिवर्स की परीक्षा में पास हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका जीवन सफलताओं से भर गया है। इसलिए धैर्य को अपने जीवन में